So, hey, what's up, guys? Good morning. Welcome back to my new study channel. So, it's your boy Naman. So, guys, आप अच्छे होंगे. So, guys, हम आज करेंगे chapter number 8 Reach for the Top part 1. This is the basically chapter Santosh Yadav. She is the only woman who climbed Mount Everest twice. She climbed Mount Everest twice and शी इज हैविंग शी मतलब ये जो संतोष यादव थी शी इज बिलीविंग इन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एंड कैन ओवरकम एंड कैन तो संतोष यादव शी इज हैविंग सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क ओके टू ओवरकम हिज फियर्स शी इज हैविंग सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क टू अचीव दिस सक्सेस। जब उसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया तो उसने बस इन 2 चीज़ों का ध्यान रखा कि मैं अपने आप पे सेल्फ डिटर्मिनेशन हूँ और हार्ड वर्क हूँ, मैं मेहनत भी बहुत ज़्यादा करूँगी। तो इसलिए वो अपना गोल अचीव कर पाई, अपना गोल जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर ओके। ये हुई थी एक रिवाड़ी के, अभी बताता हूँ मैं संतोष यादव की बर्थ बताता हूँ कहाँ और फैमिली बैकग्राउंड बताता हूँ ओके। संतोष यादव अभी यहाँ पे लिखो एक फैमिली बैकग्राउंड एंड संतोष बर्थ। पहले तो बैकग्राउंड आता है ना, फिर बर्थ हुआ उसका, पहले बैकग्राउंड आता है, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या हुआ, संतोष एक फर्स्ट वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार क्लाइंब किया। ये बात आपको समझ में आ गई क्योंकि बार बार ये बात रिपीट होगी। वो बोर्न हुई थी एक सोसाइटी में, वो एक सोसाइटी में वेयर इट इज कंसीडर, जहाँ पे कंसीडर किया जाता था, वेयर son was considered as a blessing and a daughter was not welcome। एक ऐसा घराना था वो, जो सोसाइटी थी वहाँ पे भगवान, सन्स को तो भगवान का आशीर्वाद माना जाता था और डॉटर्स को एक बोझ माना जाता था कि तुम तो बोझ हो, तुम तो कोई काम करने वाली ही नहीं। और वहाँ के जो होली मैन थे, होली मैन एक दिन कहाँ विजिट करते हैं, संतोष मदर के होली मैन विजिट करते कहाँ पे, संतोष यादव मदर हाउस ओके। संतोष यादव की मदर के पास विजिट करते क्योंकि उस टाइम संतोष यादव बोर्न होने वाली थी विद सन। उसके पास बहुत सारे, संतोष मदर के पास, जो संतोष की माँ थी उसके पास बहुत सारे सन्स थे, से 5-6 सन्स थे। एंड संतोष, मैंने लिख दिया संतोष लिख के, GM लिख दिया ग्रैंड मदर ओके। संतोष ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दे वांटेड ए डॉटर। संतोष की मदर, ग्रैंड मदर ने कहा कि उन्हें, होली किसको कहा, होली मैंस को कहा कि अब तो मेरे को डॉटर चाहिए, अब तो मुझे कुछ नहीं होता, मुझे तो अब डॉटर ही चाहिए। किसने कहा, संतोष की दादी ने कहा कि आई वॉन्ट ओनली डॉटर। तो संतोष सिस्टर ऑफ 5 एल्डर ब्रदर्स, संतोष पैदा हुई कितने भाइयों के, 5 एल्डर ब्रदर्स थे उसके, 5 बड़े भाई थे उसके ब्रदर्स। और बोर्न कहाँ हुई थी, बोर्न, अब ये बोर्न देख लो, फैमिली का बैकग्राउंड देख लो, अब कहाँ से बोर्न हुई थी। बोर्न हुई थी एक स्मॉल विलेज में इन, कहाँ पे, इन JONIWAS, जोनीवाज में बोर्न हुई थी। डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, यही है रिवाड़ी, यही यहाँ पे है, पास में है रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। बस यही बात थी, उसका फैमिली का बैकग्राउंड ये था, ये रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। और संतोष कहाँ रहती थी, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में। संतोष कहाँ रहती थी, संतोष लिव्ड इन ट्रेडिशनल सोसाइटी।
ट्रेडिशनल सोसाइटी वेयर कस्टम्स क्या होते थे, एक मिनट मैं ऐसे ही बता दूँ उसके कस्टम्स क्या होते थे वहाँ सोसाइटी के। उसमें ये माना जाता था कि गर्ल्स होती है ना, जो जो गर्ल्स होती है क्या होती है 16, जब वो 16+ की हुई, मतलब जब वो बड़ी हुई, मतलब 8 ईयर्स की 9 ईयर्स की हुई, तो उसको वहाँ पे रूल था कि लोकल स्कूल्स में भेजना, कि लोकल स्कूल सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ भेजना। और जैसे ही वो 16 की टर्न हुई, जैसे ही वो 16+ हुई, तो वहाँ पे रूल था कि जो 16+ हो जाते हैं तो उनको ऐसे सूट कुर्ती ऐसे में रहना होता है। बट संतोष ने क्या कहा अपने फादर मदर को, बस मैं तो शॉर्ट्स पहन लूँगी, तो उसने शॉर्ट्स प्रेफर की। और फिर उसके 16, जब वो 17+ की होगी, 17 या 18+ की, तो वहाँ पे रूल था कि वहाँ पे मैरिज पर्पस चल जाते थे, मैरिज के पर्पस, ठीक है, मैरिज के पर्पस। तो क्या होता था वहाँ पे कि जैसी भी कोई लड़की 17+ की हो जाती है तो उसकी शादी करवा देते हैं। तो ये रूल था। अब इस रूल को तो कोई टुकरा नहीं सकता था कि जब भी कोई 17-18 एज की हो जाती थी तो उसकी क्या हो जाती थी, शादी हो जाती थी। अब इसमें एक वो भी नहीं कुछ कर सकते थे। तो संतोष ने क्या किया, अब संतोष क्या है तो किसी को सकती नहीं थी कि मैं नहीं करने वाली। तो संतोष यादव ने अपने पेरेंट्स को थ्रेटेंड, मतलब धमकी दी कि आई डिड नॉट वॉन्ट डू मैरिज, आई डिड नॉट डू मैरिज। तो उसने जब ये बात कही कि मैं मैरिज नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी कि मेरी स्टडीज़ आपने अच्छी स्टडी मेरे को नहीं मिली। तो जब उसने कहा मेरे को स्टडी नहीं मिली, तो अब उसको लगा कि उसके माता पिता तो उसकी शादी करवा देंगे, क्योंकि ना अगर वो नहीं मान रहे तो आज से यही चलता आ रहा है। तो उसने कहा मैं खुद ही बदल जाती हूँ, तो उसने अपना घर छोड़ दिया, लेफ्ट हर होम, शी लेफ्ट हर होम एंड केम इन दिल्ली, दिल्ली में आई वो। तो जब वो दिल्ली आई तो दिल्ली में उसने एडमिशन ले लिया एक अच्छे से कॉलेज में, कॉलेज या स्कूल में, अभी वो पक्का नहीं है पता, कॉलेज या स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया। जब उसने कॉलेज या स्कूल में जब यहाँ एडमिशन लिया तो ले लिया, जब उसने कॉलेज या स्कूल में एडमिशन, तो क्या होता है, उसने फ़ोन किया अपने पेरेंट्स को, फादर को, कहा कि अगर क्या नाम है आप मेरी फीस पे नहीं करोगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी। क्या करूँगी, पार्ट टाइम जॉब करूँगी, और मेरे को पढ़ाई करना अच्छा लगता है। उसने अपने फादर मदर को भी कहा। उसके फादर मदर ने उसकी इंस्पिरेशन देख के, हाँ अगर मेरी लड़की ऐसा चाहती है तो मैं करूँगा या करूँगी। तो उसने रोज के पैसे भेजे उसको, और उसने उसका अपना डेली खर्चा निकाला और दिल्ली वहाँ पे पढ़ने लगी। तो पढ़ते ही उसने एग्जामिनेशन और ये सब कुछ क्लियर कर दिया। फिर वो जयपुर गई, कहाँ गई, जयपुर गई, जयपुर गई। और जब वो जयपुर गई तो वहाँ पे उसने कस्तूरबा हॉस्टल में एक उसकी खिड़की के पास था, अरावली हिल्स में कुछ क्या था वहाँ पे, मरीना कॉलेज में जयपुर में, और अरावली हिल के पास जयपुर में अरावली हिल्स, उसके ना वहाँ पे हॉस्टल के बाहर एक विंडो थी, उसमें ना वो माउंटेनर्स क्लाइंब कर रहे थे। उसको भी नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा। तो अब उसने उसका इंटरेस्ट उसमें भी बनने लग गया। तो उसने क्या करा, अब यहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होती है। अब वो वहाँ गई, उसने प्रैक्टिस करी, और उस जो वहाँ पे क्लाइंबर्स खड़े थे उन क्लाइंबर्स ने कहा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। उसने उसको इंस्पिरेशन दी, और फिर वो फर्स्ट टाइम माउंटेन्स पे चढ़ गई, फर्स्ट टाइम माउंटेन पे चढ़ गई। देन शी स्केल्ड फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट। Then second time when she scaled, she again joined, again उसने दोबारा ज्वाइन कर लिया माउंट एवरेस्ट। 5-6 ईयर्स के बाद उसने दोबारा ज्वाइन कर लिया, एक बार तो 20s की एज में और एक और 25 की एज में उसने ज्वाइन कर लिया दोबारा। फिर वो दोबारा क्लाइंब करा उसने
तो एक एक सोल्जर, आई थिंक एक आदमी था वहाँ पे, उसने एक उसको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देके उसने उसकी हेल्प करी थी बहुत अच्छे से। उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दिया उसको, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया उसको। एक पीपल वहां पे बहुत सारे थे, तो एक मरने वाला था, एक बिल्कुल डेड होने वाला था, उसको सॉरी उसको ये दे दिया ऑक्सीजन सिलेंडर। देन व्हेन शी रीच्ड ऑन द टॉप, जब वो टॉप पे पहुंची तो उसने वहां पे फ्लैग होस्ट किया और 500 केजी गार्बेज वो वहां से नीचे लेके आई। कहाँ से नीचे लैंड पे लेके आई, धरती पर लेके आई 500 केजी। तो उसका ये इंस्पिरेशन ये दिखती है कि वो अपने देश से वो अपने आप से ज्यादा अपने देश पे निर्भर है। ठीक है, दिस शोज दैट वो कितनी अच्छी है। मतलब ये देखो, संतोष यादव ने माउंटेन ही क्लाइंब नहीं किया, उसने इन्वायरमेंटलिस्ट को कलेक्ट किया, ब्रॉड लाइन नीचे लेके आई गार्बेज को हिमालय से। ठीक है, बस यही था इस चैप्टर में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि I choose a correct and rational path. I will give you question in the camera is this. See this question, if I choose correct and rational path, the other round me to change, not me, said Santosh Yadav. How does her life justify and said. It is most important question in this chapter. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अब के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट स्टडी चैनल में। पार्ट 1 तो मैंने आज आपको करवा दिया है, पार्ट 2 मार्या शोरपोवा कल करवाएंगे। बाय।